दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन जब भी किसी भी गाय का या किसी भी बैल का या किसी भी पशु का जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और जिस भी नए जगह उसे ले जाते हैं वो जाते ही बीमार हो जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करें, आज मैं आपको दो ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पशु ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 से जितने भी ज़्यादा किलोमीटर अगर किसी पशु को चलाया जा रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी भी व्हीकल के थ्रू, तो उसको ये दोनों इंजेक्शन लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप मान के चलिए, अगर नहीं लगते हैं तो फिर वो बीमार हो जाता है। मैं जिस भी इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाने हैं, खुद कभी भी प्रयास मत कीजिएगा। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहला इंजेक्शन जो हमने आज लिया है और वो इंजेक्शन है केटोसाल। जी हाँ, केटोसाल। अगर इसके सॉल्ट को अगर हम देखें तो बूटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन इसके अंदर सॉल्ट है। बूटाफॉस्फोन जो कि फॉस्फोरस का रूप है और साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 का रूप है। यानी कि विटामिन और फॉस्फोरस ये दोनों का जो रूप है ये स्ट्रेस को खत्म करता है। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस हुआ है उस स्ट्रेस को खत्म करने में ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो स्ट्रेस को दूर करने में अच्छी भूमिका निभाता है और ट्रांसपोर्टेशन का जो स्ट्रेस हुआ है उस कंडीशन में इसे 15 से लेकर के 25 kg बॉडी वेट तक, 15 से 25 kg बॉडी वेट तक इसका इस्तेमाल 1 ml किया जाता है। 25 किलो पर 1 ml का मतलब हुआ कि 250 kg पर 10 ml, और 15 किलो पर 1 ml का मतलब हुआ 150 kg पर 10 ml, यानी 150 से 250 kg पर 10 ml इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है। हालांकि पशु चिकित्सक इसको IV भी लगा सकते हैं, तो सबक्यूटेनियस यानी चमड़ी में भी लगा सकते हैं। ये तीनों ही रूट से उपलब्ध रहता है। तो इसकी जो एक डोज है वो पशु की जान भी बचा लेती है। इतना स्ट्रेस जब उसको हो रखा है, कई बार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए इसकी एक डोज लगाई जा सकती है। तो 2 या 3 दिन तक भी अगर आपके पशु चिकित्सक बोलें तो आप लगवा सकते हैं ताकि वो स्ट्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब इसके साथ साथ देखिए, जब भी वो ट्रांसपोर्टेशन से आया है, यहाँ कई जो कुशल ट्रांसपोर्टर है वो क्या करते हैं, वो ये जब उसे गाड़ी में चढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोड करते हैं, उसी समय लगवा देते हैं ताकि रास्ते में स्ट्रेस ना हो। यानी 2 बार इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों वक्त इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो ये भी कई लोग करते हैं और बेटर रिजल्ट लेते हैं। अब एक विशेष बात और है कि जब भी कोई पशु ट्रांसपोर्ट करता है तो उस समय रास्ते में उसको स्ट्रेस तो होगा ही होगा, कई प्रकार के दर्द भी उसको हो सकते हैं, अकड़न उसको हो सकती है। इसके लिए हालांकि कई इंजेक्शन है जो यूज़ किए जा सकते हैं। मैं आज हमारे भाई आज इस टेबल पर लेके आए हैं, वो है मेलोनेक्स इंजेक्शन। मेलोनेक्स जो कि मेलोक्सिकाम का प्लेन इंजेक्शन है। दर्द में और सूजन में ये अच्छा वर्क करता है और हल्का बुखार भी हो तो उसे भी ये दूर कर देता है। तो दर्द सूजन के लिए ये इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। इसकी डोज भी 15 से लेकर के और 25 किलो तक 1 ml इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अधिकतर 15 किलो पर 1 ml इस्तेमाल किया जाता है, यानी 300 किलो वाली को 20 ml इसको लगाया जाता है। तो ये भी बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से हमने केटासोल के बारे में जाना, इसका उपयोग किया, उसी तरीके से इसका उपयोग भी किया जाता है। दोनों को साथ नहीं मिलाना है, जबकि एक इस तरफ एक इस तरफ आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इसको भी IV लगाया जा सकता है, मस्कुलर और IV दोनों रूट से इसको लगाया जाता है, लेकिन अधिकतर पशुपालक इसको इंट्रामस्कुलर ही लगवाते हैं क्योंकि वो आसान रहता है। तुरंत पशु चिकित्सक महोदय आए और लगा दिया। ये दोनों इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी किसी पशु को ट्रांसपोर्ट किया जाए उसके डिहाइड्रेशन को विशेष ध्यान में रखा जाता है। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए बहुत सारे पाउडर, इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है इंटालाइट। ये भी मिल जाएगा। सुबह शाम अगर 50-50 ग्राम उस पशु को दिया जाए तो उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी कि पानी की कमी, खून में पानी की कमी नहीं होगी। बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है ये फॉर्मूला। अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक छोटी सी बात और बच गई, वो भी जाते जाते बता ही देता हूँ कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए इनके साथ साथ
सिरप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक एंटी स्ट्रेसर सिरप आती है जिसका नाम है रेस्टोबाल। तो रेस्टोबाल का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसको 50-50 ml सुबह शाम इसको भी दिया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो दोनों चीज़ें और ये दोनों इंजेक्शन, अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन किया जाए तो जो स्ट्रेस से पशु के नुकसान होते हैं, पशु बीमार होते हैं, वो भाई बिल्कुल भी नहीं होंगे।